T7 का गुल्ला बिका है 600 से 650 रुपये तक जी। और मोटी T7 बढ़िया बिकी है 900 950 900 रुपये तक पहुंच गई। हाँ अच्छा जी भैया, ये बढ़िया सुपर में बिकी है। दोस्तों इस समय मैं हूं अलीगढ़ मंडी में। आज तारीख है 20 अक्टूबर 2025। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों के लिए हैप्पी दीपावली और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली के साथ साथ गोवर्धन और भैया दूज की भी आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम भी अब जो वीडियो डालेंगे वो भैया दूज के बाद ही डालेंगे। तो आज हम यहाँ पे अलीगढ़ में थोड़ा कुछ काम की वजह से आए थे, तो आज मैं इसके साथ साथ यहाँ पे मैं कुछ आलू की अपडेट भी दे दूँ आप लोगों के लिए आज, क्योंकि आज के बाद फिर 3-4 दिन बाद ही हमारी वीडियो आ पाएगी। तो सबसे पहले तो किसान भाइयों एक सबसे बड़ी बात ये है कि दीपावली वाले दिन भी यहाँ पे मंडी यहाँ पे खुली हुई है हमारी। हो सकता है अब दिन का काम रहता है, इस वजह से खुली है शायद, ये मुझे नहीं पता। अनाज मंडी तो बंद है, वो तो अभी 3-4 दिन और बंद रहेगी। लेकिन ये जो सब्जी मंडी है या आलू मंडी है, इसकी क्या हालत रहने वाली है अभी अगले 2-3 दिन में, और आज बिक्री कैसी हुई है, आज भाव में क्या परिवर्तन देखने को मिला है, ग्राहकी कैसी रही है, इस पर भी कुछ चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। तो इस समय मैं अलीगढ़ मंडी में हूँ। तो चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। और चिप्सोना आलू की डिमांड हमारे अलीगढ़ में आज भी देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल कचौड़ी वाले जो लोग हैं, कचौड़ी की दुकानें कम लगेंगी फिलहाल 2-3 दिन तक। तो हो सकता है उसकी वजह से थोड़ी बिक्री डाउन हो। तो सेठ जी से जानकारी लेंगे। सेठ जी अभी भी मौजूद हैं। आइए सेठ जी इधर आओ। और जी क्या हाल है जी? बढ़िया हाल है जी। जी और बताइए। तो बताओ सबसे पहले क्या बोलना चाहोगे हमारे किसान भाइयों को? सबसे पहले सभी किसान भाइयों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी किसान भाइयों के यहाँ खुशियाँ आएँ, अच्छे से त्यौहार बनाएं, और प्लस गोवर्धन की भी शुभकामनाएं, भैया दूज की भी शुभकामनाएं। तो सभी के यहाँ खुशहाली आए। तो अब सेठ जी खुशहाली तो तभी आएगी जब कुछ आलू में मजा आएगा। मजा तो आ रहा है, देखो पहले में और अब में अगर काफ़ी डिफरेंस हो चुका है। अलावा कितने रुपए की तेजी बढ़ गई है भाई? ये मान के चलिए कि रेट तो लगवा, ये मान के चलो कि शुरुआत में और अब में वही डिफरेंस है उतना ही, लेकिन बीच में जो मद्दा हो गया था उसके कारण अगर 200 से 300 तक तेज हो चुका है अब तक आलू। हाँ, कुंटल का पैकेट का? पैकेट का मान के चलो, पैकेट का। और कुछ जगह तो और ज्यादा तेज हुआ है, जैसे बाराबंकी वाले किसान भाइयों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है। उनके लिए दीपावली इस समय अच्छी हो सकती है, क्योंकि उनके आलू लगभग लमसम डबल रेट पे पहुंच गया है। कुंटल का जो है पहले उनका 900-1000 रुपये कुंटल था, अब 1600-1700 रुपये कुंटल तक पहुंच गया है। तो सेठ जी सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, आज लगभग मंडी बंद सी है और दीपावली वाले दिन बंद रहनी चाहिए या बंद रहती है, तो ये कैसे खुल रही है? बंद नहीं, ये इसी साल की बात है, हर साल की बात है? हर साल जो है कभी भी बंद नहीं रहती है दीपावली पे। जो दीपावली बंद का जो समय है, वो मंडी बंद का जो समय है दीपावली के कुछ पश्चात होती है, 2 दिन बाद। तो अब मंडी जैसे कि भैया दूज है ना, हाँ, तो भैया दूज पे बंद रहती है। भैया दूज पे ना कोई आता है यहाँ पे और ना कोई व्यापार करता है। क्यों? सब अपने अपने भाई बहन का अटूट संबंध है भाई जी। तो वो अपने अपने बहनों के पास अभी दीपावली तो खैर जैसे ज्यादातर लोग शाम को मनाते हैं। हाँ। तो अब ये दिन में मंडी बिल्कुल समाप्त हो गई। हाँ, अब कल खुलेगी नहीं खुलेगी? खुलेगी, कल भी खुलेगी। कल खुलेगी। कल का कोई त्योहार नहीं है जी, ना दीपावली है ना। लेकिन दीपावली भी 2 तरह की मना रहे हैं, तो हो सकता है। लेकिन हाँ, इनका कहने का मतलब है दीपावली तो आज की ही है। अच्छा, ज्यादातर है 90% तो ये मान के चलिए आज ही मना रहे हैं। अच्छा। और कुछ लोग भ्रम में है तो वो 21 तारीख को बना। हम तो दोनों दिन मनाएंगे। हाँ, तो अब तो अगर रोज दीपावली बने तो खुशी का त्योहार है ना, दोनों दिन बनाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा ये एक बात बताइए, जैसे आज दीपावली पे भी खुली है, सब काम बढ़िया हुए हैं, अब तो अनाज मंडी पे भी जाम नहीं है, क्योंकि जाम का भी बहाना लिया जाता है और बहुत चीजें होती हैं। तो फिर अब ये बताओ बिक्री में क्या इजाफा देखने को मिल रहा है? बिक्री में इजाफा है, क्योंकि बिक्री अच्छे से हुई है। सबको मालूम पड़ गया इस समय अनाज नहीं आ रहा है, मतलब वो धान नहीं आ रहा मंडी में, तो ग्राहकी बढ़ गई है। हाँ। अच्छा, अगर आलू के हम भाव की भी बात करेंगे, कुछ उछाल देखने को मिल रहा है? हाँ बिल्कुल है, आलू में उछाल है दीपावली पे भी। आलू हैगा 600 रुपये से लेकर 700 रुपये तक की पोजीशन में बिक रहे हैं। अच्छा जी, 700 रुपये तक आराम से बिक रहा है जी। मतलब ऐसा तो नहीं है कि 700 रुपये 1-2 ही पैकेट बिक पा रहा हो? नहीं, अब तो खूब बिक रहा है। खूब बिक रहे हैं। तो इसका मतलब जो अच्छे आलू है वो 700 रुपये सब दाम बिक रहे हैं और अच्छे से बिक रहे हैं। और उम्मीद है कि आगे चल के प्लस ही हो जाए तो और अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, प्लस होना चाहिए। अगर उम्मीद सबकी यही रहती है कि जितना महंगा बिकेगा उतनी अच्छी दुकानदारी होगी। और अरे आप सोने को ही देख लो, कितना सोना कहाँ से कहाँ पहुँच गया भाई। 1 लाख, वही तो कह रहा हूँ, 1,31,000 धनतेरस वाले दिन बिका है और खूब बिका है। एक मैं बता दूं, वैसे मैं राजनीति वाली पॉइंट में बात नहीं करता हूँ, ये बात आ गई इस वजह से मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश में जो तुम्हारे
लगभग बताते हैं 90,000 करोड़, 90 कितने करोड़ रुपए का, 90,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, पता नहीं कितना है हिमाचल प्रदेश में। अच्छा। तो सरकार मुझे भी ना पता किसकी है। तो वहां पे क्या किया है सरकार ने कि पहले जो सैलरी अधिकारियों की या मतलब जो राजनीति वाले जो बड़े उच्च पद पर रहते हैं उनकी जो पहले सैलरी थी जैसे 2 लाख, उनकी कर दी अब 3 लाख, किसी की 2.5 लाख थी उनकी कर दी 3.5 लाख। यानी कर्जा होने के बाद राज्य पे भी वहां पे तो सैलरी बढ़ रही है। और यहाँ किसानों की अगर मान लो आलू अगर आज बिक रहा है 10 रुपए किलो या 15 रुपए किलो, जैसे ये 30 रुपए किलो आलू हो जाता है तो सभी राजनीति पार्टियों में हलचल मच जाती है, ये क्या हो रहा है। बिल्कुल। और यहाँ पे एक और सबसे बड़ी बात है हमारे देश में कि हमारे देश में जगाने का काम रहता है विपक्षी पार्टियों को, कोई भी हो विपक्ष में, उनका काम रहता है। और जैसी पिछली साल 2024 में जैसी आलू बंगाल में वेस्ट बंगाल में जैसी आलू लगभग थोड़ा रफ्तार पकड़ने लगा, 1400 रुपये तक पहुंच गया और लोगों को लगा कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी, उनको ये लगा कि अब तो ये आलू मतलब 2000 पैकेट पार हो जाएगा, तो अब तो फिर इसमें गड़बड़ हो सकती है, तो उन्होंने रोक लगा दी आलू पे, किसी भी स्टेट में जाने से मना कर रखा है। लेकिन अब किसानों की वहां पे वेस्ट बंगाल में बुरी हालत है, अब कोई उनकी पूछने वाला ना है। ये हाल है किसानों के साथ में। तो राजनीति बहुत गंदी राजनीति है, पता नहीं कब इसमें सबसे बड़ा लॉस किसानों को है। किसान तो एक और नई बात है, एक और नई बात है, इसका भी खुलासा मैं इस YouTube चैनल पे अपने पे करूंगा। हालांकि मेरा चैनल इस मतलब का नहीं है कि मैं ऐसी चीजों के बारे में बताऊं, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा। देखो रिफाइंड है फॉर्चून की, कल शायद 2 पैकेट मंगाई गई थी, तो वो 750 ग्राम में आ गई है रिफाइंड, और रेट उतना ही है। नहीं, यानी 900 ग्राम वाली रिफाइंड अब 750 ग्राम ml में जो आ रही थी वो 750 ml, 750 में, हाँ 900 ml वाली, सॉरी ग्राम बोल गया हूँ, 900 ml वाली अब 750 ml में आ रही है। तो उस पर रेट नहीं बढ़ा, रेट उतना ही है, रेट उतना रख दिया, लेकिन वो मार्जिन कम कर दिया। मार्जिन अब तो ऐसा लग रहा है कि हमें जैसे मान के चलो भाई रेट बढ़ता हुआ दिखेगा तो पब्लिक में हलचल मच जाएगी। जी 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 जी, इसलिए अब ये चोरी का काम हो गया, चोरी का काम हो गया, और वो भी कोई ध्यान नहीं दे रहा इस चीज पे। हरे कोई ध्यान देगा ही नहीं। अब मैं सबूत के साथ इस पे भी वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अब हमें 700 रुपए में 50 किलो आलू ना देकर 40 किलो आलू देना चाहिए, मन वाला सिस्टम करना चाहिए। नहीं देखो, हम तो ये काम नहीं कर सकते हैं, ना हमारा ये काम चलेगा, लेकिन कुछ मंडियां ऐसी भी है जहाँ 45-46 किलो 48 किलो पैकिंग, लेकिन वो रेट तो वही लगा रहे हैं ना, रेट वही लगा रहे हैं, उतना ही पड़ता आ रहा है। तरीका गलत है, तरीका गलत है भाई 50 किलो की जब पैकिंग में बेच रहे हो 48 किलो के माल को, तो वो गलत तरीका है। बिल्कुल भाई क्लियर करो ना कि 48 किलो इस भाव का है, बिल्कुल, हम यहाँ पे रखते हैं भाव का भाई 50 किलो का भाव है, इस रेट का है, बिल्कुल। तो नहीं, वही इसमें चीज़ कुछ ना होनी कुछ चाहिए। सेठ जी ये करना चोरी है, पड़ेगा, तो इसमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर तो हमें भी ये है कि माल का भाव कुछ भी हो लेकिन वजन उतना ही रहना चाहिए, या उसको क्लियर करना चाहिए ये साहब इतने वजन का है, इतने। अब सरकार का MSP का रेट है गेहूं का 2580 रुपए इस साल, अगली साल जो तो गेहूं खरीदा जाएगा 2580 रुपए में 1 कुंटल ना देकर अब हमें देना चाहिए 90 किलो या 80 किलो सरकार को, और 2580 रुपए में, तब किसान का पड़ता आएगा। जिस तरीके से ये कांड हो रहे हैं, पार्ले जी का बिस्कुट है, छोटा कर दिया, बिस्कुट कम कर दिए, लेकिन वजन भी कम कर दिया, रेट वही है, रेट वही है, रेट वही है। तो ये सब माइंड गेम है लोगों का बिजनेस करने का, बस इसमें केवल और केवल किसान पिस रहा है, किसान से पूरी चीज ली जा रही है और उसको पैकिंग करके छोटे रूप में किया जा रहा है। और हो सकता है चिप्स वगैरह में, चिप्स में भी आप देख लीजिए हवा भर दी जाती है, ठीक है, 10 ग्राम चिप्स होते हैं लगता है ऐसा है कितना चिप्स है। तो अब सेठ जी बात करते हैं कुछ आलू के भाव के बारे में, बातें तो होती रहेंगी। तो अगर हम बात करें चिप्सोना के गुल्ला के नीचे और ऊपर तक क्या रेट है? गुल्ला भाई साहब चिप्सोना बढ़िया में ये मान के चलिए कि 450 रुपये से लेकर 500 रुपये तक बिका है। 450 से 500 रुपये? हाँ चलो जी। ऊंचे में 510 रुपये तक बिका, सुपर में अच्छा मोटी टपक का। और बात करें हम 79 और ये K75 T7 का गुल्ला बिका है 600 से 650 रुपये तक जी, और मोटी T7 बढ़िया बिकी है 900 950 900 रुपये तक पहुंच गई। हाँ अच्छा जी भैया, ये बढ़िया सुपर में बिकी है। अच्छा, और ये 200 K75 जो आती है, K75 रहेगा 950 950 950 रुपये तक। चलो जी, लेकिन सेठ जी एक बात बताओ मेरे लिए, एक खबर मिली थी कि परेटी के राज कोल्ड स्टोरेज में जो आलू बिका है 1035 रुपये में, ये तुम्हारा K75 है? वो 1030 रुपये बिका है, वो भी लेट वेट बिका है। अच्छा, मतलब वो डायरेक्ट कट्टे से बिका है? बिल्कुल। अब किसान का चाहे ज़्यादा माल हो चाहे कम हो, लेकिन वो है कि
जुआ है एक तरह से। लेकिन व्यापारी कम तो लेंगे ही ना, इतना तो अंदाजा कोई रहता नहीं है। ले सकता जी। भाई, व्यापारी को मालूम है 56-57 किलो वजन है, तब उसने अगर रेट अगर दिया। वो अगर वो वजन से ना बिकता, मतलब लेट पेट ना बिकता, तो फिर क्या रेट मानते हैं उसका हम? उसका ये रेट मान के चलिए 900 से 950 रुपए तक। यानी वजन इसका मतलब उसमें 55-56 किलो वजन माने। बिल्कुल आराम से। तो भैया देखो, अब ये दूध का दूध पानी का पानी हो गया, जो 1030 रुपए में, 58 किलो भी बैठ सकता है नहीं ऐसी फिर भी कोई- मानते हैं हम 56-55 किलो। भारी गट्टा बिका है वो। बिल्कुल दोस्तों, लेट पेट में बिका है 1030 रुपए में। अब उसमें अगर मान लो 4 किलो वजन किसान का फालतू चला गया तो 18 रुपए किलो तो वैसे भी बिक रहा है। 18 50 60 मतलब 70-80 रुपए का ये वैसे आलू बैठ जाएगा वहाँ पे। बिल्कुल बैठ तो जाएगा। एवरेज वही है, आएगा 950 और 80 रुपए, 1030 रुपए के आसपास ही बैठ रहा है ये। ठीक है, तो दोस्तों ये आज आज का रेट लगभग है स्टोरों में 900 रुपये से, और ऊंचे में 80 है 950 तक। अभी की स्थिति में हाँ। आगे क्या होगा वो भविष्य वाली बात है। आगे की कोई पता ना है। चलो जी दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और सभी लोगों के लिए दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और अच्छे से दीपावली मनाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आलू जो भी अभी कोल्ड में है, इसका धीरे धीरे फायदा लेते रहिए, सब काम बढ़िया चल रहा है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि फायदा लेना ही बढ़िया है। आप अभी फायदा ले लो, उसके बाद जो पंजाब के जो लोगों का नया आलू आएगा उधर वो भी फायदा ले लेंगे, उनको भी फायदा, हमें भी फायदा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबके लिए पैसा मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो सेठ जी, लास्ट संदेश क्या है? अब तो 3 दिन वीडियो नहीं बनेगी किसी की। अब तो लास्ट संदेश यही है कि सबको हैगा तहे दिल से हैगा दीपावली के और गोवर्धन भैया दूज की शुभकामना है, और सब अच्छे से व्यापार करें, सबके घर में खुशियां आएँ जी। और अपना जो किसान भाइयों से यही है कि अपना आलू अब बेचते रहें। ठीक है जी, जय जवान जय किसान भैया।